मक्का की गलियां उस दिन भी वैसी ही थीं, गरम, तंग और सच्चाई बोलने वालों के लिए बेहद कठोर। सालों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही पैगाम लेकर खड़े थे, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ। लेकिन जवाब में कहीं हंसी मिली, कहीं ताने, कहीं जुल्म और कहीं पूरा इनकार। अपने ही शहर में उन्हें अजनबी बना दिया गया था। जब दिलों पर जमी जिद पत्थर बन गई और जुल्म अपनी हद पार करने लगा, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक उम्मीद ने जन्म लिया। शायद ताइफ, शायद वहाँ के लोग सुन लें, शायद वहाँ कोई दिल सच्चाई को पहचान ले। यह कोई सत्ता की तलाश नहीं थी, न ही किसी सहारे की भीख। यह तो बस इंसानों को अंधेरे से निकालने की एक और कोशिश थी। इसी उम्मीद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की ओर निकल पड़े। न कोई काफिला, न कोई सवारी, न कोई शोर। साथ थे केवल ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु। रास्ता लंबा था, सूरज आग बरसा रहा था, पांव थकते थे लेकिन कदम नहीं रुकते थे, क्योंकि यह सफर जिस्म का नहीं बल्कि इंसानियत के दिल तक पहुंचने का था। ताइफ पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के सरदारों से मुलाकात की। न गुस्सा, न शिकायत, किसी पर आरोप, बस एक सीधी और साफ बात, अल्लाह को पहचानो, उसी की इबादत करो और जुल्म छोड़ दो। लेकिन जवाब तीर की तरह चुभने वाला था। किसी ने कहा, अगर तुम सच में नबी हो तो हम काबा के पर्दे फाड़ देंगे। किसी ने कहा, अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला। और किसी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, हमारे शहर से निकल जाओ। यह सिर्फ इनकार नहीं था, यह जिल्लत थी। अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो भी दर्द कम न था। लेकिन ताइफ वालों ने इससे आगे बढ़कर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने अपने गुंडों को, नौकरों को और बच्चों तक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। फिर पत्थर उठे, आज सुबह, एक नहीं दो नहीं, लगातार पत्थर जिस्म से टकराते, खून बहता, जख्म गहरे होते चले गए। ज़ैद रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़कर अपने जिस्म को ढाल बनाते, लेकिन पत्थर उन्हें भी लगते। आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लड़खड़ा गए। एक बाग के किनारे जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके। बैठने की कोशिश की तो देखा कि जूतियां खून से भर चुकी थीं। यह सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं था, यह उस दिल का दर्द था जो पूरी इंसानियत के लिए धड़कता है और बदले में पत्थर पाता है। आसमान खामोश था, जमीन खामोश थी, बस सांसों की आवाज थी और बहते खून की सुर्खी। उसी हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए। न बद्दुआ, न शिकायत, न बदले की मांग, बस अल्लाह से बात, ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों की बेरुखी तेरे सामने रखता हूँ। यह किसी हारे हुए इंसान की पुकार नहीं थी, यह उस नबी की दुआ थी जिसे अपने रब पर पूरा भरोसा था। इसी पल आसमान में हरकत हुई। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उनके साथ पहाड़ों के फरिश्ते भी थे। उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी कौम की बात सुन ली है। अगर आप चाहें तो मैं इन दो पहाड़ों को मिला दूं और यह शहर कुचल दिया जाए। यह इंसाफ का पल था। एक इशारा और पत्थर बरसाने वाले मिट्टी बन जाते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वह इंसानी इतिहास में रहमत की सबसे ऊंची मिसाल बन गया। उन्होंने कहा, उम्मम्मा, नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा करेगा जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। यह बदला नहीं था, यह माफी थी, यह कमजोरी नहीं थी, यह रहमत की ताकत थी। जिस जगह पर पत्थर बरसे थे वहीं से दुआ उठी। जिन हाथों में खून था उन्हीं हाथों से रहमत मांगी गई। यह वही दिन था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को सिखाया कि ताकत बदला लेने में नहीं, माफ करने में होती है। यह वही दिन था जिसने साबित कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक पैगाम लाने वाले नहीं थे बल्कि रहमत बनकर आए थे। यही ताइफ का दिन था, दर्द का, जख्मों का, लेकिन सबसे बढ़कर सब्र और माफी का दिन। ताइफ की वह शाम धीरे धीरे ढल रही थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतरने वाला दर्द सूरज से कहीं ज्यादा तपता हुआ था। जिस जगह से उन्हें निकाला गया, जहां पत्थर बरसाए गए, वही जगह आज भी गवाही दे रही थी कि इंसान जब जिद पर आ जाए तो रहमत को भी ठुकरा देता है। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर न गुस्से की लकीर थी, न बदले की चाह। वहां सिर्फ एक गहरी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें सब्र बोलता है। ज़ैद रजी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़े थे। उनके जिस्म पर भी जख्म थे, कपड़े धूल और खून से सने हुए थे। वह अपने आका की ओर देखते तो दिल कांप उठता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें आसमान की तरफ थीं, वहीं जहां से हर फैसला उतरता है। थोड़ी देर बाद वे उस बाग में दाखिल हुए जो ताइफ के बाहर था। यहाँ की फिजा में कुछ ठंडक थी, पेड़ों की छाया थी और थोड़ी देर के लिए पत्थरों की आवाज थम गई थी। इसी बाग में दो भाई अत्तास और उसका साथी अपने मालिकों की ओर से अंगूर का एक थाल लेकर आए। उन्होंने देखा कि सामने बैठे शख्स के चेहरे पर तो नूर था, मगर जिस्म जख्मों से भरा हुआ। जब नबी ने अंगूर उठाए तो बिस्मिल्लाह कहा। यह शब्द अत्तास के कानों से टकराया तो वह ठहर गया। उसने हैरानी से पूछा, यह कलिमा यहाँ कौन बोलता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से जवाब दिया, यह अल्लाह का नाम है, वही जो सबका रब है। बातों के बीच पता चला कि अत्तास नीनवा का रहने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह तो मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर है। अत्तास चौंक उठा। यह बात तो अरब में
कोई नहीं जानता। उसी पल उसके दिल पर सच्चाई उतर गई और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ चूम ली। पत्थरों के शहर में यह पहली नरमी थी, पहली दिल की जीत। लेकिन ताइफ वालों की सख्ती अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अपने नौकर को डांटा, रोका और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से अकेला छोड़ दिया। फिर भी इस छोटी सी मुलाकात ने यह साबित कर दिया कि पत्थरों के बीच भी दिल मौजूद है, बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे बढ़े। रास्ता फिर वही था, गर्मी, थकान और जख्मों की जलन, मगर कदमों में कोई हड़बड़ी नहीं थी। यह वही कदम थे जो मक्का से हिजरत में उठने थे, वही कदम जो आगे चलकर पूरी दुनिया के नक्शे बदलने वाले थे। इस सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह से जुड़ते, कभी खामोशी में, कभी दुआ में। यह वही रिश्ता था जो इंसान को टूटने नहीं देता। जब रात गहरी हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहर कर नमाज पढ़ी। यह नमाज किसी जीत की खुशी में नहीं थी, आइजन ये उस दिल की इबादत थी जो जख्म खाकर भी अपने रब से शिकवा नहीं करता। सजदे में वही बात थी, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं। ये अल्फाज उस यकीन की तस्दीक थे जो हालात से बड़ा होता है। यहीं से यह कहानी सिर्फ ताइफ की नहीं रहती, ये हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जिसे जुल्म मिला हो मगर उसके पास बदले का रास्ता भी खुला हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदला लेने का पूरा हक था। फरिश्ते सामने थे, ताकत मौजूद थी, लेकिन उन्होंने रहमत को चुना। उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए दुआ की, उन बच्चों के लिए जो पत्थर मार रहे थे, उन घरों के लिए जिनके दरवाजे बंद कर दिए गए थे। यह वही नजरिया था जिसने इस्लाम को तलवार से नहीं किरदार से फैलाया। समय बीतता गया, वही ताइफ जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान किया था, आगे चलकर इस्लाम की रोशनी से भर गया। वही शहर, वही लोग, लेकिन दिल बदल गए। यह उस दुआ की कबूलियत थी जो पत्थरों के बीच उठी थी। अगर उस दिन बददुआ दी जाती तो शायद ताइफ का नाम इतिहास में किसी और तरह लिखा जाता, मगर रहमत ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। आज जब हम इस वाक़ये को याद करते हैं तो यह सिर्फ एक दर्दनाक याद नहीं रहती, यह एक पैमाना बन जाती है। जब हमें तकलीफ मिले तो हम क्या चुनते हैं, गुस्सा या सब्र, बदला या माफी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत दिल को जीतने में है और सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसमें दुश्मन भी इंसान बन जाए। ये वही दिन था जिसने साबित किया कि नबूवत का मतलब सिर्फ पैगाम पहुंचाना नहीं, बल्कि उसे अपने किरदार से जीकर दिखाना है। और यह वही किरदार था जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाया, सिर्फ अपने मानने वालों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उन्हें पत्थर मारे। ताइफ से वापसी का रास्ता खामोश था, लेकिन उस खामोशी में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं जिंदा थीं। यह वही रास्ता था जहां हर कदम के साथ जख्मों की टीस उठती थी, मगर दिल में कोई शिकवा नहीं था। ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु बार बार पीछे मुड़कर देखते, शायद कोई फिर से पत्थर न उठा ले, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें आगे थी, उस मंजिल पर जो उन्हें दिखाई तो नहीं दे रही थी, मगर यकीन के साथ महसूस हो रही थी। रास्ते में एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। जिस्म थका हुआ था, लेकिन रूह मजबूत थी। यहीं अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह सुकून अता किया जो सिर्फ उसी के करीब मिलने से मिलता है। यही वह पल था जब इंसानियत और नबूवत का फर्क साफ हो जाता है। आम इंसान बदला सोचता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले कल को देखते हैं। जब मक्का करीब आया तो एक और इम्तिहान सामने खड़ा था। वही शहर जिसने उन्हें सताया, क्या अब भी अंदर आने देगा? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर भरोसा रखा। आखिरकार मक्का में दाखिला मिला और यहीं से दावत का सिलसिला फिर शुरू हुआ, बिना किसी डर के, बिना किसी थकान के। ताइफ की चोटें जिस्म पर थीं, लेकिन दावत की आग दिल में पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। समय गुजरा, जिन लोगों ने पत्थर मारे थे, इनके बच्चे बड़े हुए। उन्हीं बच्चों में से कई वो थे जिनके दिलों में नबी की वही दुआ रंग लगी। जो कभी जुल्म की पहचान था, वही आगे चलकर इस्लाम का गढ़ बना। मस्जिदें बनी, अजानें गूंजी, और वही लोग जिन्होंने एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला था, दिन उसी पैगाम के साए में खड़े नजर आए। यह सब तलवार से नहीं हुआ, यह बदले से नहीं हुआ, यह उस एक जुमले की वजह से हुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को जवाब में कहा था, नहीं, शायद इनकी नस्लों में कोई ईमान ले आए। यही जुमला इतिहास का रुख बदल देता है। अगर उस दिन बददुआ होती तो शायद ताइफ मिट जाता, मगर दुआ हुई, वह हुई और ताइफ बच गया। सिर्फ शहर नहीं, बल्कि उसकी आने वाली नस्लें। आज जब कोई इस वाक़ये को सुनता है तो सवाल अपने आप पैदा होता है, अगर हमारे साथ जुल्म हो तो हम क्या करेंगे? क्या हम भी बदले की ताकत ढूंढेंगे या माफी की हिम्मत? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ हमें सिखाता है कि
माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे ऊंची ताकत है। यह वह ताकत है जो दिलों को जीत लेती है, और दिल जीत लिए जाएं तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। ताइफ का दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन कहा जाता है, लेकिन यही दिन उनकी रहमत की सबसे बड़ी गवाही भी है। जिस इंसान को खून में डुबो दिया गया उसी ने खून बहाने से मना कर दिया, जिस पूरे पत्थर बरसे उसी ने दुआ की। और यही वजह है कि आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहमत के साथ लिया जाता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी हर उस दिल में जिंदा है जो बदले के बजाय सब्र चुनता है, जो नफरत के बजाय दुआ करता है, और जो ताइफ को याद करके यह समझता है कि सच्ची जीत सामने वाले को मिटाने में नहीं बल्कि उसे इंसान बनाने में है। ताइफ का वाकया यहीं रुकता नहीं, क्योंकि कुछ घटनाएं किताबों में खत्म हो जाती हैं, लेकिन ज़मीर में शुरू होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ताइफ एक दिन था, मगर उम्मत के लिए एक मिजाज बन गया। जुल्म के जवाब में क्या होना चाहिए? जब इंसान अपने हक पर अड़ जाए हाथ उठता है, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हक पर होते हैं तो दिल उठता है दुआ के लिए। सोचिए, अगर उस दिन पहाड़ मिला दिए जाते तो इंसाफ पूरा हो जाता, मगर रहमत अधूरी रह जाती। इंसाफ पल भर में फैसला कर देता है, रहमत सदियों तक असर रखती है। ताइफ का असर भी सदियों तक रहा, वही शहर, वही गलियां, लेकिन दिल बदले। यह बदलाव किसी डर से नहीं आया, यह उस दुआ की खुशबू थी जो खून से भीगी जमीन से उठी थी। आज का इंसान जब यह कहानी सुनता है तो अक्सर कहता है, ये तो नबी थे, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाकया इसलिए नहीं जिया कि हम इसे असंभव मान लें, बल्कि इसलिए कि हम इसे मापदंड बना लें। हर कोई नबी नहीं बन सकता, मगर हर कोई नबी के कदमों की दिशा चुन सकता है। बदला आसान है, सब्र मुश्किल, और जो मुश्किल चुन ले वही आगे निकलता है। ताइफ हमें यह भी सिखाता है कि दावत कभी जाया नहीं जाती। आज नहीं सुनी गई तो कल सुनी जाएगी। इस नस्ल ने नहीं मानी, आज तो अगली नस्ल मानेगी। इंसान बीज बोता है, फल कब लगे यह अल्लाह तय करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीज बोया था और अल्लाह ने उसे इतिहास में फलदार कर दिया। और एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, फिर भी कमजोर नहीं थे, क्योंकि अकेलापन तब कमजोरी बनता है जब साथ अल्लाह ना हो। ताइफ के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई भी न था, मगर फिर भी वे सबसे मजबूत थे। यही वजह है कि आज भी टूटे हुए दिल ताइफ को पढ़कर जुड़ जाते हैं। अगर आप कभी जुल्म से गुजरे, अगर आपके साथ नाइंसाफी हो, अगर आपके पत्थर आपके अपने उठाएं, तो ताइफ को याद कीजिए। याद कीजिए कि सबसे खून में भीगा इंसान बददुआ नहीं देता, बल्कि दुआ देता है। यही दुआ आपको भी बचाएगी और शायद सामने वाले को भी।